हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, हम अपनी केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जानते हैं आप लोग कि केमिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही रटने वटने वाला सब्जेक्ट है, एक्सेप्शन से भरा हुआ है। ये आपने उसके बारे में भ्रांति धारणाएं सुनी हुई हैं। भ्रांति धारणा जानते हैं ना? तो ये चीजें आपने सुनी हुई हैं। तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री को रोचक तरीके से कैसे पढ़ते हैं, कैसे हम अपनी केमिस्ट्री को रोचक ढंग से पढ़कर सुधार सकते हैं, कैसे हम उसमें अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपनी केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं और एग्जाम में याद करके एग्जाम में कितने अच्छे तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको रोज पढ़ाई करनी। रोज पढ़ाई का तात्पर्य यह है कि आज जैसे आपने 1 घंटा पढ़ाई कर लिया तो कल भी आपको 1 घंटा पढ़ाई करनी है, मतलब नियमित पढ़ाई करनी है। रोज नियमित आपको पढ़ाई करनी है। जब आप रोज पढ़ाई करेंगे तो इससे आपके दिमाग को ये पता चलता रहेगा कि हाँ भाई, पढ़ाई करनी है और केमिस्ट्री की रोज पढ़ाई करनी है। तो रोज आपकी केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी है। कम से कम 1 घंटा आपको केमिस्ट्री को रोज देना है। रोज आपको 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़नी है। अब पढ़नी कैसे है, पढ़ने के लिए हमें करना क्या चाहिए? तो पढ़ाई के लिए हमें नोट्स बनाने चाहिए। तो रोज जो हम पढ़ते हैं उसका एक शॉर्ट नोट तैयार करिए, बढ़िया सुंदर सा। तो उसे पढ़ने के लिए अपन क्या करेंगे, एक शॉर्ट नोट की तैयारी करेंगे। और शॉर्ट नोट बनेगा कैसे? तो शॉर्ट नोट बनेगा जो हमारे टीचर्स लिखवाते हैं, जो हमारे टीचर्स हमें बताते हैं, या किताबें जो होती हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करके लिखिए और उससे अपना शॉर्ट नोट बनाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रोज पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करके रोज आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाना है। जब आप शॉर्ट नोट बनाएंगे तो आपका नोट्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो अच्छे से आपको क्या करना है, नोट्स तैयार करना है, रोज पढ़ाई करनी है। नोट्स तैयार करने से ये होगा कि आपका पूरा जो सिलेबस है एक जगह आपका इकट्ठा हो जाएगा। अच्छी तरह से आपको बार बार, ऐसा नहीं है किताब को बार बार खोलना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको बार बार किसी भी चीज के लिए आपको यहाँ वहां भटकना पड़ेगा। तो नोट्स जब आपका बन जाएगा तो उससे पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी और वो आपका मटेरियल जो होगा वो क्वालिटेटिव मटेरियल होगा। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक मटेरियल होगा, यानी उसे पढ़ने से आपका क्या है कि नॉलेज इनरिच होगी, नॉलेज उसमें आप में बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है कि रोज पढ़ाई करनी है और रोज पढ़ाई करने के साथ साथ आपको नोट्स बनाना है। नोट्स अब कैसे बनाना है? तो नोट्स बनाने के लिए आपको क्या रखना है कि आप जहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं, जहाँ आप स्कूल में पढ़ते हैं, या मान लीजिए आप यूट्यूब से क्लास लेते हैं, या मान लीजिए आपने किसी का पेड बैच ले रखा है, तो आपको उसके रोज नोट्स बनाने हैं। जब आप उसके रोज नोट्स बनाएंगे तो आपका लिखने के कारण क्या होगा कि आपकी जो मसल्स है वो ट्रेंड हो जाएंगे। समझ रहे हैं? मसल्स ट्रेनिंग का मतलब यह है कि जब हम लिख लिख कर किसी चीज को पढ़ते हैं, लिख लिख कर किसी चीज को याद करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा समय तक क्या करता है, असर करता है। तो जब हम रोज नोट्स बनाएंगे, रोज उनके बारे में लिखेंगे, तो उससे क्या है कि हमें और अच्छी तरह से क्या होगा, याद होगा, और अच्छी तरह से हमारी समझ क्या होगी, विकसित होगी। तो अब हम बात करते हैं आगे कि रोज नोट्स बना लिया, पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में यह है कि आपको रिएक्शंस याद करनी पड़ती हैं, आपको न्यूमेरिकल्स भी लगाने पड़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, और आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो फिर आप पूछिए ही मत कि उसमें तो कहीं से भी एक्सेप्शन टपक पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए आपको नियमित अभ्यास करना है। अब नियमित अभ्यास कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको जैसे देख लेना है कि आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन ने उठाई, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन को जैसे आपने उठाया, आपने जैसे मान लीजिए किसी चैप्टर को उठाया, जैसे मान लीजिए हमने किसी चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट को उठा लिया, एस ब्लॉक के तत्वों को उठा लिया। अब हम उसे पढ़ेंगे अच्छे से। अच्छे से पढ़ने के बाद हम उसका नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद हम उसी नोट्स को 3-4 बार पढ़ेंगे। जब हम उसे बार बार पढ़ेंगे तो वो हमारे क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। पढ़ना कैसे? लिख लिख के याद करना है, लिख लिख के पढ़ना है। जब आप उसे लिख लिख कर पढ़ेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो ट्रेंड हो जाएगा और आपके जो मसल्स हैं उनको अभ्यास हो जाएगा कि हमें लिखना क्या है, पढ़ना क्या है। और जैसे ही आप किसी चीज को लिख लिख कर याद करते हैं तो आपकी जो याद करने की क्षमता है, आपकी सीखने की जो क्षमता है, वो आपकी क्या होती है, हमेशा बढ़ती जाती है। तो आपको ये चीजों को ध्यान रखना है कि पहले आपको रोज नोट्स बनाना है, पढ़ाई करनी है। और रोज पढ़ाई करने का तात्पर्य यही है कि आपको रेस्ट नहीं लेना है। रेस्ट लेने का मतलब ये नहीं कि आपको गोला नहीं मारना है। गोला मारने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आज हमने पढ़ लिया 3 घंटे दबा के, कल नहीं पढ़ रहे हैं, परसों फिर पढ़ेंगे, नरसों फिर नहीं पढ़ेंगे, फिर हम 2-3 दिन बाद फिर पढ़ेंगे 3-4 घंटे। तो ऐसे नहीं करना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। पहले आपको 1 घंटा पढ़ना है, अगले दिन भी 1 घंटा पढ़ना है, फिर अगले दिन भी 1 घंटा पढ़ना है, फिर अगले दिन भी 1 घंटा पढ़ना है। अब हम बताएंगे कि प्रतिदिन अभ्यास करने का, प्रतिदिन पढ़ने का फायदा क्या क्या होता है। तो आप देखिए, हमने यहाँ पर 2 बच्चों को ले रखा है। एक हमने ले रखा है बढ़िया, एक नॉर्मल इंसान,
जो कि बढ़िया रोज एक एक घंटे पढ़ता है। और एक हमने ले लिया है सृष्टि ब्रह्मांड का जो रचयिता है, मनमौजी इंसान। वो अपने आप को ये समझता है कि भाई हमने तो सब कुछ जीत लिया है, अब तो क्या है कि अब कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 2-3 घंटे पढ़ लेता है, फिर 1-2 दिन का गोल मार देता है, फिर 2-3 घंटे पढ़ लेता है। तो अब इन दोनों का हम एनालिसिस लेके आए हैं। रोज पढ़ाई करने के फायदे बताएंगे और रोज ना पढ़ाई करने के नुकसान भी बताएंगे। तो आप देखते रहिए। जैसे मान लीजिए जो आपका डेली पढ़ने वाला इंसान है, वो बिल्कुल मान लीजिए एक बिल्कुल एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट है। बिलो एवरेज मतलब कि कोई ऐसी 60, 65, 70% वाला स्टूडेंट है, तो उसे आप देखिएगा सोमवार को वो पढ़ता है 1 घंटे, मंगलवार को पढ़ता है 1 घंटे, बुधवार को 1 घंटे, गुरुवार को 1 घंटे, शुक्रवार को 1 घंटे, शनिवार को 1 घंटे, रविवार को 1 घंटे। तो जो ये डेली पढ़ने वाला इंसान है, इसने कितना पढ़ा? तो 7 घंटे पढ़ा एक सप्ताह में। कितना पढ़ा? 7 घंटे। अब बात आती है ये मनमौजी की। अब मनमौजी की बात आती तो ये तो भाई क्या है कि पढ़ने में बड़ा मेहनत करने वाला इंसान होता है, लेकिन क्या होता है कि लापरवाह किस्म का रहता है। तो इसकी देखते हैं बात। तो ये क्या करता है, मारे जोश के पहले दिन पढ़ लेता है 3 घंटे, फिर सोचता है अब करते हैं अपन आराम। तो इसने यहाँ पर किया आराम। अब ये क्या करेगा, फिर ये थोड़ा सा इसे जोश लगेगा, फिर ये सोचेगा कि अब फिर पढ़ना चाहिए। अब इसने पढ़ा 2 घंटे। तो ये जो मनमौजी इंसान है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो इसने जो है बुधवार को 2 घंटे पढ़ लिया। अब इसने सोचा कि अब हमने बहुत पढ़ लिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे विश्राम। अब हमारे विश्राम का समय हो गया है, क्योंकि ये राजा महाराजा टाइप के लोग होते हैं, कोई दिक्कत की नहीं, बात होती नहीं है, 1-2 घंटे पढ़ लेते हैं, काम उनका चला लेते हैं अपना। तो अब इन्होंने क्या किया, गुरुवार और शुक्रवार को इन्हें मारा गोला। उन्होंने कहा अब नहीं पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे। शनिवार को इन्होंने सोचा अब हम फिर पढ़ लेते हैं। तो अब इन्होंने पढ़ा 3 घंटे। संडे को तो पढ़ता ही कौन है, सब कोई रील्स शेयर करता है इंस्टाग्राम में, तो इन्होंने भी रील्स शेयर करी। अब देखिए टोटल कितना पढ़ा मनमौजी ने, 8। आप कहेंगे फिर भी ये बेटर है। ये बेटर नहीं है। क्यों नहीं है बेटर? अब देखिए, जो इसने यहाँ पर पढ़ा, जो इसने यहाँ पर सीखा, वो कांस्टेंट नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि जाके उसके अंदर फिट हो गया। ऐसा थोड़ी है, कंप्यूटर थोड़ी है। अरे दिमाग जो है कंप्यूटर नहीं है। दिमाग क्या है कि दिमाग कोई मशीन थोड़ी ना है। दिमाग हर चीज को धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करता है। एकदम से उस पर डाल दोगे, हैंग कर जाएगा बेचारा। तो देखिए उसने 3 घंटे पढ़ लिया, फिर उसने यहाँ ले लिया रेस्ट। तो यहाँ रेस्ट लेने के कारण उसके यहाँ पे क्या हो गया, भूलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ वो 1 घंटे का भूल गया, यहाँ भूल गया वो 1 घंटे का। अब उसने यहाँ पर रेस्ट लिया, तो यहाँ भूलेगा वो 1 घंटे का, और यहाँ भी आपका कम से कम 1 घंटे का भूलेगा। तो यहाँ भी वो आपका 1 घंटे का भूल गया। फिर उसने यहाँ पर रेस्ट ले लिया, तो यहाँ भी वो आपका 1 घंटे का भूल जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ये भूला कितने का, तो 1, 2, 3, 4, ये 4 घंटे का तो ये भूल ही गया। तो ये 4 घंटे का क्या कर गया, भूल गया। तो आप देख सकते हैं कि 4 घंटे का आपका भूल गया, और इसने 8 घंटे टोटल पढ़ाई करी थी। अब इसके पास अगर हम देखें कि औसत कितना आया, तो इसका अगर हम देखते हैं तो ये इसने जो आपका टोटल इसका जो आया पढ़ाई का निचोड़, इसका आया आपका 4। मनमौजी ने इतनी मेहनत करी कि 3 घंटे आपका सोमवार को पढ़ा, बुध को उसने 2 घंटे पढ़ा, और आपका गुरुवार को उसने जो है आपका शनिवार को उसने 3 घंटे पढ़ा। 8 घंटे पढ़ने के बाद भी वो इससे क्या रह गया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में क्या रह गया, पीछे रह गया। इसने क्वालिटी ऑफ टाइम पढ़ा, इसने क्वांटिटी ऑफ टाइम पढ़ा। क्वांटिटी मतलब इसने मात्रात्मक रूप से पढ़ा, कि आज बैठा, उन्होंने कहा आज हम विलियन नामक चैप्टर को निपटा देंगे। सो बैठा, सो उसने विलियन पूरा निपटा दिया। अगले दिन उसने क्या किया, अगले दिन ले लिया उसने रेस्ट। फिर वो अगले दिन बैठा, उसने कहा आज हम केमिकल काइनेमेटिक को निपटा देंगे। उसने उस दिन केमिकल काइनेमेटिक को निपटाई। अब वो फिर अगले दिन ले लिया उसने रेस्ट, फिर ले लिया रेस्ट। अब उसने जहां यहाँ पर रेस्ट लेगा ना, तो यहाँ पर उसका बिलियन गोल हो जाएगा, और यहाँ पर अगले दिन उसका केमिकल काइनेमेटिक गोल हो जाएगा। फिर वो सोचेगा अब ऐसा करते हैं कि इस बार हम पी ब्लॉक एलिमेंट को निपटा देते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जैसे ही वो 3 घंटे में निपटाएगा, अगले दिन क्या करेगा कि वो यहाँ पर जो इसने सीखा था ना यहाँ पर, फिर वो भूलना क्या कर देगा, शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है। आप धीरे धीरे करके रेगुलर किसी चीज को अगर आप पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में वो चीजें ज्यादा अच्छे से स्टोर होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो है व्यक्ति है, मनमौजी किस्म का व्यक्ति, अगर ये रेगुलर 2 घंटे पढ़ाई करता, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता था। ना कि जैसे मान लीजिए कभी 3 पढ़ रहा है, कभी 2 पढ़ रहा है, कभी। ये लोग क्या मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं कि 1 दिन कर ली, 2-3 दिन नहीं की, फिर कर ली, फिर नहीं की, तो वो फिर बिल्कुल चौपट हो जाता है उसका काम। तो आपको क्या करना है कि रेगुलर पढ़ाई करनी है। तो कंसिस्टेंट रह के जब आप पढ़ाई करते हैं, तो उसका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नोट्स बनाकर प्रॉपर तरीके से रेगुलर पढ़ाई करनी है, और क्लास डेली लेनी है। ऐसा नहीं है कि बगल वाले को क्लास में जाके, ऐसा होता है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है क्लास में कि क्या करते हैं कि पीछे बैठ जाते हैं, पीछे बैठ के अपना चट आते रहते हैं, चैट करते रहते हैं।
या मान लीजिए क्या करते हैं कि मैंने अभी खुद ही देखा था, मैं पढ़ा रहा था एक बार, तो पीछे बैठ के लड़के क्या कर रहे थे कि एक दूसरे को इंस्टाग्राम में रील्स शेयर कर रहे थे। रील्स ऐसे शेयर कर रहे थे जैसे उसमें पैसे मिलते हो। और क्या होता है कि ये लोग एक दूसरे को मेंशन करते रहते हैं स्टोरी में, करो मेंशन, लेकिन क्लास में नहीं, बाहर क्लास के बाहर। क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ाई में ध्यान दीजिए, वहां बैठकर इंस्टाग्राम नहीं चलाइए, फेसबुक नहीं चलाइए, यूट्यूब नहीं चलाइए, व्हाट्सएप नहीं चलाइए। तो इन चीजों को आप क्लास में अवॉइड करिए। तो क्लास में इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप वहां पढ़ने जाते हैं, आपने फीस दे रखी है, तो कायदे से वहां पर पढ़िए। अब बात आती है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को हमें छोटे छोटे खंडों में तोड़कर पढ़ना है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब छोटे छोटे खंड क्या है? वैसे आपकी केमिस्ट्री वैसे भी 3 खंडों में डिवाइड है। एक आपका फिजिकल केमिस्ट्री, एक आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। दूसरा आपका अकार्बनिक रसायन, तीसरा आपका कार्बनिक रसायन। अब इन सबको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। अब आपको पढ़ना कैसे? तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब अकार्बनिक रसायन। जब आप उसे पढ़ लेते हैं, ये क्या है कि हमेशा जो चीजें पढ़ी जाती है वो हमेशा सरल से कठिन की तरफ पढ़ी जाती है। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड होता जाता है, और हमारे दिमाग को जो क्षमता होती है वो आपकी एब्जॉर्ब करने की वो सही रहती है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कोचिंग वगैरह में, ट्यूशन वगैरह में, स्कूल वगैरह में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ाते हैं। तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ध्यान देना है कि बढ़िया जो जो चीजें वो पढ़ा रहा है, बढ़िया आराम से चुपचाप शांति से पढ़ना है। शांति से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूछना नहीं है। जैसे उन्होंने हुंड का नियम पढ़ाया, अब आप पूछ ही नहीं रहे, समझ में नहीं आया, तो समझ में ना आए तो पूछना है। शांति का मतलब यह है कि आपको वहां बैठकर फेसबुक नहीं चलानी। शांति का मतलब यह है कि वहां बैठकर रील्स शेयर नहीं करनी। शांति का मतलब यह है कि वहां बैठकर इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, यूट्यूब वहां पर बैठकर नहीं चलाना। कहां पर? कोचिंग पर, स्कूल पर, ट्यूशन पर। तो वहां पर विशेष रूप से ध्यान रखें, शांति से पढ़ाई करनी है। जो भी वो लिखवा रहे हैं टीचर, वो अच्छे से नोट्स बनाना है। और अच्छे से जब आप उसे नोट्स बनाएंगे, उसे एक बार रीड करना है वहीं पे बैठ के, पढ़ लिया, और जो चीज आपको, जो पॉइंट आपको समझ में ना आए तो उसे आपको पूछना है। जब आप पूछते हैं तो आपकी जो नॉलेज है वो और अच्छे से, आपके जो डाउट है वो और अच्छे से क्लियर होते हैं। जब आपके डाउट क्लियर होते हैं तब आपको समझ में आने लगता है। क्या होता है कभी कभी कुछ कुछ, और जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यहीं पर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसीलिए भी जल्दी निपटा दी जाती है कि इसमें जो जो आपके अपवाद है उनको भी आप देखते चलिए। तो जैसे अपन ने अपवाद देखे, तो अपवादों को आप विशेष रूप से, ज्यादा नहीं है अपवाद, मुश्किल से हर चैप्टर में एक एक या दो दो अपवाद होंगे। तो और अपवाद में क्या है कि अपवाद में आपका उदाहरण रहते हैं, अपवाद में कि ये उदाहरण आपका फॉलो नहीं कर पाता ऐसे। तो आपको क्या करना होता है कि उस उदाहरण को विशेष रूप से नोट कर लेना है, और जो जो चीजें आपको उसमें दिक्कत कर रही हैं, तो उसका अलग से अपवाद का आप एक शॉर्ट नोट टाइप का तैयार कर सकते हैं कि आपको यहाँ दिक्कत हो रही है। जो अपवाद होते हैं वो विशेष रूप से पूछ भी लिए जाते हैं। कहाँ पूछ जाते हैं? ये वाइवा में पूछ जाते हैं, जो आपका प्रैक्टिकल होता है। और आपके क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के भी आ जाते हैं। तो जब आप लिखते हैं तो उसमें बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जो मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उसमें अगर आप अपवाद से रिलेटेड, अगर मान लीजिए कोई चीज ऐसी आ गई जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, और उसमें अगर आप अपवाद अगर आप वहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि उससे रिलेटेड, कि मान लीजिए कोई जैसे नियम आ गया और अगर उसका कोई अपवाद चल रहा है, तो आप अगर वहां पर उसे एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर कटने की संभावना खत्म हो जाती है। तो इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। सबसे पहले इसी को बढ़िया आराम से, बहुत सरल होती है, बढ़िया आराम से, बहुत लॉजिकली है, बस कुछ कुछ अपवाद है तो उन्हें आपको ध्यान देते रहना है। और ये अपवाद कैसे नष्ट होगी? आपको रोज क्या है, नोट्स बनाने हैं, रोज पढ़ना है। रोज पढ़ना है 1 घंटे कम से कम, केमिस्ट्री रोज 1 घंटे पढ़नी है। दूसरी बात ये, फिर आपको पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए कार्बनिक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए आपका आ गया हेलो एल्केन, हेलो एरीन, बेंजीन। तो इस तरह के आपके कंपाउंड आते हैं। अब इन्हें पढ़ेंगे कैसे? तो इनको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो जो नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिनके पास नाम होते हैं। पहले तो आप कोचिंग जाके बढ़िया अच्छे से सिलेबस याद करेंगे, रोज पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की उसमें बात नहीं है। लेकिन इसे और अच्छे से सीखने का तरीका मैं बताऊं, जो नेमिंग रिएक्शन होते हैं, जैसे आपकी कैनिजारो रिएक्शन होती है, रीमर टीमन रिएक्शन होती है, ट्रेसेंको रिएक्शन होती है, गाटरमान कोच सिंथेसिस रिएक्शन होती है, तो इनको आप क्या करिए, एक एक करके अलग से एक बढ़िया पतली सी कॉपी बनाइए 5 रुपए वाली, और उसमें ये नेमिंग रिएक्शन को लिखिए। गाटरमान कोच संश्लेषण रिएक्शन, एल्डिहाइड बनाने की विधियां, एल्डोल संघनन, और रायमंड टीमन अभिक्रिया। इस तरह से आप अभिक्रियाओं को लिखिए, और अभिक्रियाओं को लिखने के बाद
उनको बहुत अच्छे तरीके से जो कोचिंग वाले टीचर ने लिखवाया है, स्कूल वाले टीचर ने लिखवाया है, जो आपने नोट्स बनाया है, जो आपने किताबों से देखा है, उन्हें आप एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे लिखिए। जब आप उसे लिख लेंगे तो मुश्किल से आपकी पूरी किताब में नेमिंग रिएक्शन होगी, मुश्किल से 50 या 52, इससे ऊपर नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हर आपको चैप्टर उठाना। जैसे मान लीजिए हमने चैप्टर उठाया अल्कोहल, अल्कोहल चैप्टर उठाया। अल्कोहल में आपको देखना है कितने आपके इस तरह के क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली आपका अल्कोहल से आता है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाने और वहां पर देख लेना कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इससे बनते हैं। तो उससे कुछ ही बनते हैं कि जैसे मान लीजिए प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में विभेद कीजिए, कुछ विधियां आती हैं, या फिर वो पूछ लेता है कि इथाइल अल्कोहल बनाने की विधि बताइए। और मेन बात मैं आपको बता दूं, मजा किसी को नहीं आता केमिस्ट्री पढ़ने में। ऐसा नहीं है, किसको मजा आएगा एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया याद करने में? आता है किसी को मजा? ना किसी को मजा आएगा कि गाटरमान को संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ लेते हैं, किसी को शौक थोड़ी चढ़ा है। अरे नंबर चाहिए है, हमें ज्ञान बढ़ाना है। अब किसी का इंटरेस्ट नहीं है स्टूडेंट में, ये नहीं है, किसी को मजा थोड़ी आता है कि हम बैठ के पीरियोडिक टेबल याद करें, उसे बैठ के हैली ना कि रबड़ी सस्ती इस तरह से याद करें उसे, नहीं, किसी को याद। अपन को क्या है कि पढ़ना है, नॉलेज बढ़ानी है, मार्क्स लाने हैं, सक्सेसफुल होना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या है, पढ़ना पड़ता है। और पढ़ने के लिए क्वालिटीदार पढ़ना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों के लिए अब जरूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट हो, तो इंटरेस्ट उसे जगाओ। इंटरेस्ट जब जागेगा तभी आप और अच्छे से उसे कर सकते हैं, है ना। इंटरेस्ट किसी का नहीं होता कि बैठ के आप सुक्रोज बनाने की विधि लिखें, ना किसी का इंटरेस्ट होता है कि ग्लूकोज की रिएक्शन लिखें, ना ही किसी का इतना अच्छा इंटरेस्ट चढ़ा रहता है कि फ्रैक्टोज की चैन रिएक्शन लिखो, है ना किसी की ये इंटरेस्ट रहता है कि आप बैठ के प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में सुनो, किसी का थोड़ी इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, सब पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना है तो आपको कैसे पढ़ना है, इंटरेस्टिंगली ढंग से पढ़ना है। तो आपका ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। अब आप उठाइए फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री आपको बड़े ही आसान और बहुत ही शानदार केमिस्ट्री है। और इसमें आपको क्या करना है कि फॉर्मूले होते हैं और कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आपको फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और जो आपके टीचर पढ़ाएं वो आपको न्यूमेरिकल्स जरूर लगाने हैं। और न्यूमेरिकल्स के लिए और भी ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करनी हो तो एनसीईआरटी में काफ़ी न्यूमेरिकल्स दिए हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को आप जरूर लगाएं। और जो लॉ हैं, जैसे मान लीजिए राउल्ट का नियम हो गया, है ना, और जो भी आपके फॉर्मूले हैं, और भी जैसे मान लीजिए आपका हेनरी का नियम हो गया, जो भी आपके फॉर्मूले हैं, जैसे मान लीजिए विलियन से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले हैं, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, इन सब के बारे में आपको आना चाहिए। और इनके मात्रकों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसमें आपके मात्रक जरूर पूछ लिए जाते हैं। एक ना एक मात्रक तो आता ही है कि मोललता का मात्रक क्या होगा, मोलरता का मात्रक क्या होगा, इनमें डिफरेंस क्या होता है, मोललता क्या होती है, मोलरता क्या होती है। तो इन चीज़ों को आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो पहले आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठानी है, फिर आपको ऑर्गेनिक उठानी है, फिर आपको फिजिकल उठानी है। और एकदम से पूरा नहीं खा जाना है, आपको बढ़िया जो चैप्टर दिए हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट पूरा, फिर धीरे धीरे करके फिर पी ब्लॉक में ऐसा नहीं कि पूरा पी ब्लॉक ही खा गए, नहीं, आराम आराम से। जैसे वर्ग 12 के तत्व पढ़ लिए, फिर अगले दिन 13 के पढ़ लिए, फिर अगले दिन 14 के पढ़ लिए, फिर अगले दिन 15 के पढ़ लिए। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे छोटे छोटे खंडों में तोड़ तोड़ के पढ़ना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए उठाई अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उन्होंने कहा आज तो खत्म एल्कोहल पूरा, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा तोड़ के पढ़िए। जैसे आज मान लीजिए उठाइए इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल उठाया, इथाइल अल्कोहल को पढ़ा, उसकी रिएक्शन उठाई, रिएक्शन पढ़ी। तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम कम पढ़ना है, लेकिन रोज पढ़ना है। रोज पढ़ने का फायदा अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जब आप रोज पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से चीजें क्या होती हैं, सेट होते जाते हैं। अब अगली बात यह है कि क्लास से पहले किताब जरूर पढ़ें। अब जब आप क्लास से पहले किताब पढ़ते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? फायदा नंबर 1 कि आप जब घर से किताब पढ़ के जाते हैं, वहां जब मास्टर पढ़ाता है आपको, तो क्या होता है कि आपके दिमाग में वो चीजें हिट करने लगती हैं। अच्छा, हम ये पढ़ के गए थे, अच्छा CH3OH मिथाइल अल्कोहल का सूत्र है, अच्छा इसे मिथेनॉल भी कहते हैं। तो वो चीजें और क्लियर होती हैं। और वो क्लियर होने के साथ साथ, जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज आती नहीं है, हम किताब से, अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि किताब बैठ के रट के जाइए, एक एक शब्द पढ़े, नहीं। आप जैसे वो हिंदी की किताब पढ़ते हैं ना ऐसे क्लास से पहले, कि एक दिन जैसे क्लास में जैसे हिंदी की किताब कहानी सी पढ़नी, ऐसी कहानी सी पढ़ के आपको क्लास में जाके बैठ जाना है। जब आप कहानी सी पढ़िए, क्लास में जाके बैठ जाएंगे, तो जब वो टीचर आपको पढ़ाएंगे, आपके यूट्यूब के टीचर हो गया, या मान लीजिए क्लास का टीचर हो गया, या मान लीजिए स्कूल का टीचर हो गया, तो जो आपको पढ़ाएगा, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल मजबूत होता जाएगा। और जो चीज आपको आती है वो और अच्छे से आएगी, और जो चीज नहीं आती है, जहां पर आपको डाउट आउट आ रहे थे, कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, तो वो आपको वहां पे समझ में आएंगे। अभी कभी कभी ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि जब हम पढ़ते हैं, किताब घर से पढ़ के जाते हैं, तो हमको उसमें कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं जो हमको समझ में नहीं आते हैं।
और उन शब्दों को तोड़ मरोड़ के एक्सप्लेन करके हमारे टीचर वहां पे लिखवा देते हैं। तो हमारे मन में जो शब्द हैं वो खटकते रहते हैं। तो अब खटकेंगे शब्द कैसे? जब हम उन शब्दों को पढ़ेंगे, और जब उन शब्दों को पढ़ेंगे, उन शब्दों को नोट करेंगे, फिर वहां पे जाके पूछेंगे। जैसे मान लीजिए मैं जब पढ़ता था तो एक शब्द आया था समावयवता, तो वो बार बार परेशान कर रहा था। ठीक है, तो वो टॉपिक में नहीं था, वो टॉपिक बात की था, आगे टॉपिक आने वाला था, लेकिन वो पहले उसका जिक्र हो गया था कि यह जो है आपका सिस और ट्रांस समावयवता को प्रदर्शित करता है। मैंने कहा ये समावयवता क्या है? फिर उसके बाद पढ़ के गए तो वहां पे पूछा समावयवता क्या है, तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा बेटा अभी ये टॉपिक जो है आपका आगे आएगा। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि आपको पता होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ शब्द वहां पे परेशान करने लगते हैं, तो वो खुद बता देते हैं कि आगे ये टॉपिक बात किया आएगा। तो जैसे मान लीजिए किताब पढ़ने से यही आपका फायदा है कि आप जब किताब पढ़ के जाएंगे तो आपकी कुछ चीजें बहुत मजबूत हो जाएंगी और कुछ नए नए शब्दों के बारे में जानेंगे। और अगर आपको वो शब्द नहीं आते हैं तो आपके वो शब्द क्या है, क्लियर करिए। आप वो शब्दों को टीचर से आप क्लियर करिए, यूट्यूब से क्लियर करिए, गूगल से क्लियर करिए। अब तो बहुत ज्यादा जमाना डिजिटल है, आप तुरंत क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो उसमें बात नहीं है। अगली बात यह है कि अब आपको क्या है कि जो भी आपकी दिक्कत हो, जो भी आपकी समस्या हो, उसके लिए आपको क्या करना है, अध्यापक से मदद लेना है। अध्यापक कौन सा? ट्यूशन वाला, स्कूल वाला, कोचिंग वाला, कोई भी अध्यापक हो, यूट्यूब वाला, है ना, तो जिसका आपने पेड कोर्स ले रखा है वो वाला, आपको अध्यापक की मदद जरूर लेनी है। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, हम फंस गए हैं, तो उसके लिए आपको अध्यापक की मदद लेनी है। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मूला है, आप फंस गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको कंपाउंड दे दिया है, कंपाउंड मतलब यौगिक दे दिया गया है, और आपसे पूछा जाए इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। अब मान लीजिए आप नहीं उसे अरेंज कर पा रहे हैं, या मान लीजिए आप किसी पॉइंट पे आप घबरा गए हैं, आप मान लीजिए किसी पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, या आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है। जैसे मान लीजिए कोई रूल है, वो आपको समझ में नहीं आया, जैसे मान लीजिए पावली का वर्जन नियम है, अब आया नहीं है मन को समझ में, तो क्या करेंगे कि उसे आप एक बार पढ़ेंगे, नहीं आया समझ में तो टीचर के पास जाएंगे और पूछेंगे गुरुजी हमें ये रूल समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है शांतिपूर्वक ढंग से। तो अध्यापक की मदद जरूर लेनी है जब आपको कोई भी चीज समझ में ना आए। आपको भोंदू बसंत बन के ऐसे बैठना नहीं है। अगर आप ऐसे बैठेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। शर्माना नहीं है ना। अब इतना भी बोलना नहीं है कि टीचर आपको कूट दे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं तो कुटाई खा जाते हैं। क्या होता है कि पीछे बैठ के वो बिना मतलब कैसे पूछते रहते, पता रहता है पहले से उन्होंने कहा सर पाउली का पर्जन नियम ये कैसे सिस्टम है, ये क्या है, तो बता देते हैं, लेकिन उनकी कुटाई हो जाती है क्योंकि वो पहले से 2-4 एग्जाम्पल उनके पास फेंक देते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको जो आपके जेन्युइन डाउट हो आप वही पूछिए, जो आपको दिक्कत कर रहे हो, जो आपके माइंड में खटक रहे हो वही डाउट पूछिए। फालतू के क्वेश्चन मत पूछा करिए, नहीं तो क्या है कि इससे अध्यापक भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आप अध्यापक से पूछिए, वो बड़े आराम से बड़े प्यार से बताते हैं, और वो तो उसीलिए होते हैं कि आपको अच्छे से समझा सकें, अच्छे से बता सकें। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आगे लैब अटेंड करें, मैंने ये जरूर लिखा है। लैब अटेंड करने से क्या होगा? लैब अटेंड करने से कुछ फायदे होंगे, वो आप ध्यान दीजिए। आप जान जाएंगे कि KMnO4 कैसा होता है, पोटेशियम परमैंगनेट कैसा, आप जान जाएंगे कि NaOH कैसा होता है, आप वहां पे देखेंगे कि H2SO4 कैसा होता है। जब आप लैब अटेंड करेंगे तो आप सोडियम का टुकड़ा देखेंगे कि सोडियम का टुकड़ा होता कैसा है ना। सोडियम का टुकड़ा पानी में फेंकने पर कैसा करता है बिहेव, तो वो ज्यादा बड़ा नहीं देते, बिल्कुल छोटा छोटा सा देते हैं, इतना सा देते हैं जब सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, इससे बड़ा टुकड़ा नहीं देते। उसे आप पानी में फेंकेंगे, फट सा, जैसे वो पटाखा नहीं बोलता है, ऐसे फट सा बोलता है, और थोड़ी सी आग लगती है बिल्कुल हल्की सी। और आप वहां पर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। वहां पर आपको K2Cr2O7 देखने को मिलेगा। वहां पर आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के उपकरण देखने को मिलेंगे। आपको देखने को मिलेगा बीकर, जो आपने सुना रहता है, आप कुछ लोगों ने देखा ही नहीं होता। बीकर आपको देखने को मिलेगा, वहां पर पिपेट देखने को मिलेगा, ब्यूरेट आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप बहुत सारे उपकरणों को अपनी आंखों से देखते हैं तब आपको समझ में आता अच्छा ये उपकरण है, ठीक है। नहीं तो क्या है कि अभी हम देख रहे थे स्कूल में, तो क्या था कि एक बालक आया, वो लैब में आया था, तो वो कह रहा था कि हमें गिलास दे दीजिए कांच का, ठीक है। तो कांच का गिलास कुछ नहीं होता, वहाँ कांच के गिलास होते, कांच के बर्तन है, लेकिन कांच का गिलास कुछ नहीं होता। वहां पे कांच के गिलास को बोलते हैं बीकर। उसमें आगे ऐसी चोंच सी लगी रहती है। बीकर आपका 100 ml का, 500 ml का, 50 ml का, ऐसे कर करके आपके 1 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर, इस तरह के आपके बीकर आते हैं। तो आप वहां देखेंगे, आप उपकरण बड़े ही शानदार, बड़े ही मजेदार रहते हैं। बढ़िया आप पिपेट देखेंगे, है ना। वहां पर आप कोनिकल फ्लास्क देखेंगे, कोनिकल फ्लास्क आपका कुछ इस तरह से होता है ना, आपने देखा भी होगा वहां पे जैसे चित्रों में।
तो लैब जरूर अटेंड करें। लैब अटेंड करने से यही है आपका फायदा कि आप विभिन्न विभिन्न प्रकार के तत्वों को, विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजों को आप मैन्युअली देखना सीख जाते हैं। जब आप किसी चीज को अच्छे से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा, जब हम इसमें ये कलर डालते हैं तो आपका ये कलर कैसे आपका जनरेट होता है, जब आप पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं आपका गुलाबी कैसे होता है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, और वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्लोरीन का रंग कैसा होता है, क्योंकि क्लोरीन का परीक्षण आपके में, क्लोरीन का परीक्षण, आयोडोफॉर्म का परीक्षण, ये सब परीक्षण जब आप वहां पर करेंगे, नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड वाला सिस्टम देखेंगे आप, तो जब आप विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल्स करेंगे, अब जैसे मान लीजिए एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एक आपका एलिफेटिक कंपाउंड होता है। अब वहां पर आपको देखकर बताना होता है कि एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है, और दोनों ऐसे ही होते हैं बिल्कुल चूरन जैसे। कैसे पता करते हैं? तो अपन क्या करते हैं, कांच में ऐसे लगा लेते हैं, कांच की नली में, और उसे जलाते हैं। अगर धुएं के साथ जल रहा है तो एरोमेटिक है, धुएं के साथ नहीं जल रहा तो एलिफेटिक है। अब ये सब चीजें पता कैसे चलेंगी? जब आप लैब में जाएंगे। किताब में सिर्फ इतना ही लिखा है कि एरोमेटिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जब हम उन्हें कांच की नली में लगा के ऐसे जलाते हैं आग में, तो वो धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं, बस इतना ही है। जब आप वहां पे फील करेंगे तो आपको क्लियर होगा, फिर वहां पे आपको यही पता चलेगा कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड क्या है। तो लैब जाने से मेरे हिसाब से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत मजबूत हो जाएगी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। समझ रहे बात को? अगला पॉइंट ये है कि आवर्त, आपकी जो केमिस्ट्री है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आवर्त सारणी का बहुत बड़ा योग। आपको आवर्त सारणी बेहतरीन ढंग से हम भी सिखाएंगे, और आपको सीख भी लेनी है बढ़िया। आपको आपको चुटकियों में याद करा दी जाएगी आवर्त सारणी, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे आपको आवर्त सारणी याद करने में। आवर्त सारणी याद करने का फायदा क्या है? पहला फायदा आपको यह है कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है। दूसरा फायदा यह है कि आपको सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपको पता चल जाते हैं, परमाणु क्रमांक पता चल जाते हैं। तीसरा आपका फायदा पीरियोडिक टेबल का ये है कि भाई आप ये पता कर लेते हैं कौन सा एलिमेंट आपका बड़ा होगा, कौन सा एलिमेंट छोटा होगा। आप ये भी पता कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कौन सा आपका एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ये सब चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि आवर्त सारणी अगर आपको ध्यान है अच्छे से, और प्रयास ये करिएगा कि जब भी आप पेपर दें तो वहां पे आप, जैसे मान लीजिए आपका आता ही है आवर्त सारणी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन, तो आप आवर्त सारणी जरूर बनाएं। पूरी नहीं बनानी है, जैसे मान लो पी ब्लॉक से रिलेटेड आ रहा है तो पी ब्लॉक के आप स्तंभ बना दीजिए पूरे, और पी ब्लॉक के सभी तत्वों को आप लिख दीजिए। सभी तत्वों को लिखना, सभी तत्वों के बारे में बताना, सभी चीजों के बारे में बताया जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं, बढ़िया आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको एकदम से वो याद हो जाएगी। तो आवर्त सारणी को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, लैब अटेंड जरूर करना है। आपको ये लग रहा होगा ये फालतू का काम है, ये फालतू का काम बिल्कुल नहीं है। आप जब लैब जाएंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के एलिमेंट को देखने को सौभाग्य मिलेगा, और वह आपकी वाइवा में जो आपका 30 नंबर का होता है, 15 का एक्सटर्नल होता है, 15 का इंटरनल होता है, तो वहां पर आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, लिखते तो भले ही वैसे ही फाइल्स हैं, सब लोग देख देख के लिखते हैं, लेकिन जब आप वहां पर देखेंगे, देख के जब आप समझेंगे किसी चीज को, तो आपका क्या होगा कि एक अलग ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। क्योंकि क्या है कि अगल बगल जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर आपको डायरेक्ट ऐसे ही पकड़ा देते हैं उपकरण कि ये पिपेट, ये है आपका ब्यूरेट, ये है आपका फ्लास्क, और ये है आपका बीकर, और दे देंगे एक कंपाउंड, उनका लो करो इसमें टेस्ट, निकालो इसमें प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, टर्सरी एमीन है। तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्या होता है कि लोगों को सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना ही नहीं आता, सोडियम एक्सट्रैक्ट मतलब सोडियम निष्कर्ष बनाना ही नहीं आता। तो आपको लैब में जाकर कम से कम कुछ चीजें सीखने को तो मिलेंगी। तो जब भी प्रैक्टिकल हो लैब में जरूर जाएं, और प्रैक्टिकल पूछें वहां से, क्लास में जाके टीचर से पूछें कि भाई हमें लैब ले जाओ, वो लैब ले जाएंगे। सरकारी स्कूल में तो ले ही जाते हैं, प्राइवेट में भी ले जाएंगे अगर आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे तो। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लैब जाना है, आवर्त सारणी ध्यान रखना है, और किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत हो तो आपको अध्यापक की हेल्प, परेशान नहीं करना है अध्यापक को, फालतू के क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्लास में बैठकर रील्स नहीं चलाने हैं। अगली बात, अब बात आती है कि हम इसमें स्कोर कैसे करें। जब ये सब चीजें समझ ली है, ये सब चीजें याद कर ली है, तो अब हम बात करते हैं स्कोर कैसे करना है। अब मेन बात है कि स्कोर, जैसे हमारे रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए, है ना, तो वो तो देखते हैं नंबर, और भैया कितने नंबर आए, इसी टाइप का देखते हैं। तो इन नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई अब खाली ज्ञान से काम नहीं होता, ज्ञान हो, ज्ञान को हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाए, और एक्सप्लेन मौखिक नहीं करना है, लिखित करना होता है। हमें ऐसा कॉपी में लिखना होता है कि जो एग्जामिनर है वो खुश हो जाए देख के, उसमें हमें उसे हमारी कॉपी में यूनिकनेस नजर आए। अब यूनिकनेस का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें गाने लिख दें, वो भी यूनिकनेस है, लेकिन आप ऐसा गाने वाने ना लिखें। आप क्या करें, क्वेश्चन को जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप क्या करें, सॉल्व करें। कोई भी स्टेप क्या करें, छोड़े नहीं। अगर आप स्टेप छोड़ेंगे आपके नंबर कट जाएंगे,
कोई सन की टीचर होगा वो आपका पूरा क्वेश्चन ही उड़ा देगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करें, पूरे क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करें। प्रॉपरली क्वेश्चन हम लोग भी सॉल्व कराएंगे यहाँ पर यूट्यूब पे, और आप किताब उठाएं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करें। जिसमें भी आपको डाउट आ रहा है टीचर से आप पूछें। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, सभी प्रकार की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। और इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको उठाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी जो पुराने साल में 5-6 साल 10 साल में जो आपके पुराने क्वेश्चन आए हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने एल्कोहल वाला चैप्टर उठा लिया, जैसे मान लो हमने एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर उठा लिया, हम उठा के देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें, जो कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारे आ चुके हैं। उन क्वेश्चन को आप देखिए और आप पाएंगे कि कुछ क्वेश्चंस बार बार आते हैं, मतलब 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, इस तरह से लगातार आते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर याद करिए। अब ऐसा नहीं है कि आप ये कर लें कि भैया ये क्वेश्चन जो है 2022 में आया था 2023 में नहीं आएगा, तो ये गलती मत करना। क्योंकि एक बार हमारे एक दोस्त ने की थी कि क्या था कि मैथ का पेपर था और उसने क्या किया था कि देखा, तो हम लोग ग्रेजुएशन में थे, बीएससी सेकेंड ईयर की बात थी, तो देखा तो उसने ये कहा कि ये पेपर जो है 2016 में आया था ये क्वेश्चन, अब नहीं करते। हमने कहा कर लो भाई, गॉस की थ्योरम थी एक, तो बोला, हमने कहा कर लो, वो कह रहा नहीं, बोले अब हम ये नहीं करके जा रहे। और वही क्वेश्चन था 15 नंबर में, तो फिर उसकी क्या है फिल्म बन गई थी, उसके बहुत कम नंबर आए थे, बड़ी मुश्किल से पास हुआ था उस पेपर में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना, प्रीवियस ईयर के और प्रीवियस ईयर के भी नहीं छोड़ने, हर प्रकार के क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आया होगा कि केमिस्ट्री को हम कैसे रोचक बना सकते हैं, कैसे रुचिपूर्ण ढंग से हम उसे पढ़ सकते हैं और हम उसमें कितने अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं। मेन बात यह है, मेन सार ये निकल के आया कि आपको रेगुलर अच्छे से अच्छा मन लगाकर पढ़ना है और क्लास में एक्टिव रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं, मैंने देखा है कुछ लोग क्या है कि मेरी क्लास में जाके पीछे ऊँग जाते थे, सो जाते थे। तो क्या है कि सोना नहीं है, ऊँगना नहीं है। क्या है कि कुछ लोग सो के जाते हैं, सीधे सीधे वहां क्लास में सबसे पीछे जाके बैठ जाते हैं, सोने लगते हैं। तो आपको ये ऊँघना नहीं है, सोना नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पढ़ाई करनी है तो अच्छे से पढ़िए और कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।